मुझे अवार्ड देने आई थी तो उन्होंने बहुत प्यारी स्पीच की और उस स्पीच में से उनका एक बहुत प्यारा जुमला था। उन्होंने कहा था कि आज पाकिस्तान की बेटी को अवार्ड दिया जा रहा है। हाँ, वाह! बहुत तो खूब। यू कैन इमेजिन कि मेरे आंसू जो एटमी असरात होते हैं, रय होते हैं, उनका ब्रेन पे क्या असरात होते हैं, चाहे उनकी छोटी डोज हो, बड़ी डोज अच्छा, हो। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान की एक ऐसी काबिल खातून की जो ना सिर्फ साइंस की दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुकी हैं, बल्कि समाजी मैदान में भी अपनी खिदमात से कई जिंदगियां बदल चुकी हैं। जी हाँ, हम बात करें पाकिस्तानी निजात फ्रांसीसी न्यूरोबायोलॉजिस्ट और सोशल वर्कर की डॉक्टर नगमाना कियानी की, जिन्हें हाल ही में फ्रांस के दूसरे बड़े सिविल एजाज से नवाजा गया है, जो पाकिस्तान के लिए भी एक एजाज की बात है। तो इस वक्त डॉक्टर नगमाना कियानी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से, हमारी टीम की जानिब से, इदारे की जानिब से। हम आपसे आपके अवार्ड के बारे में जानना चाहेंगे कि कितना मानी रखता है ये आपके लिए पर्सनली, प्रोफेशनली। अपने इस एजाज़ के बारे में भी ज़रा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे वालेकुम प्यारे अस्सलाम। प्यारे बहन भाइयों एंड ऑल ऑफ माय फैमिली ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पाकिस्तानी माशाल्लाह पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। मुझे ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं है, मैं बार बार डिफरेंट इंटरव्यूज में ये कह चुकी हूँ। ये आप सबका है और सबसे पहले मेरे पेरेंट्स का है, जो उन्होंने इन प्रदेश में रखी। क्योंकि मैं जब इधर आई थी तो आई वाज 12 और एक लफ्ज भी फ्रेंच का नहीं आता था। तो यू कैन इमेजिन के एक नई जिंदगी स्टार्ट करना, अगर उन्होंने हिम्मत अफजाई ना की होती, मेरे टीचर जो यहाँ पे है उन्होंने मेरे सपोर्ट ना किया था, तो आज मैं इस जगह पे ना होती। तो इस मुल्क में रह के अपने पाकिस्तान में जो जो मुझे अवार्ड देने आई थी तो उन्होंने बहुत प्यारी स्पीच की और उस स्पीच में से उनका एक बहुत प्यारा जुमला था। उन्होंने कहा था कि आज पाकिस्तान की बेटी को अवार्ड दिया जा रहा है। हाँ, वाह! तो यू कैन इमेजिन कि मेरे आंसू उस वक्त नहीं थम पाए। डॉक्टर साहिबा, आप पाकिस्तान की बेटी हैं, लेकिन पाकिस्तान की पहचान है, आपने इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और हम यही उम्मीद करते हैं कि जिन जिन लोगों को आप ट्रीट करती हैं, पढ़ाती हैं, जिनकी आप तरबियत करती हैं, वो भी आप जैसे बने। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि न्यूरो साइंस जैसे पेचीदा शोबे में आपका आने का ख्याल कैसे आया, और बचपन से ही साइंस का शौक था, और ये शोबा है क्या, इसके बारे में भी हमें बताइए। जी, मैंने सिर्फ न्यूरो साइंस में नहीं बेटा, मैंने स्पेशलाइज की एटमी के जो एटमी असरात होते हैं, रय होते हैं, उनका ब्रेन पे क्या असरात होते हैं, चाहे उनकी छोटी डोज हो, बड़ी डोज हो। दरअसल हमारा जो दिमाग है, बाकी भी हमारे जिस्म के हिस्से हैं जिन पे माशाल्लाह बहुत रिसर्च हो चुकी है, लेकिन एक दिमाग एक ऐसी चीज है जिस पे जितने भी आप रिसर्च करो, जितना भी इसको जानने की कोशिश करो, अभी वो क्या कहते हैं ना कि उर्दू में कहते हैं इस जहां के सिर्फ और करोड़ों जहान भी हैं। तो बस यही क्यूरियोसिटी, सीखने का शौक, हर एक लम्हे के कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ ना कुछ करना है। तो साइंस तो क्या कहते हैं ना कि एक हमारे डीएनए में थी, और पेरेंट्स का बहुत रोल होता है। नो डाउट, पेरेंट्स का बहुत रोल होता है जो आपको एनकरेज करते हैं कि बेटा आप इस फील्ड में करो, आप इस चीज को लाओ। हमारे अक्सर लोग मैं आपको बताती हूँ कि जिस एरिया में हमने ये चीजें स्टार्ट की, वहाँ के मोस्ट ऑफ जो किड्स हैं या टीनेजर्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा अगर कोई पढ़ भी जाएगा ना तो एयरपोर्ट पे जाके उसने काउंटर पे काम करना होता है। और उसी इलाके में रह के जहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने मुझे साइंस की तरफ किया, मेरे टीचर ने किया। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत मेहनत मेरी भी थी, लेकिन ये कहते हैं ना कि जब आपकी नीयत साफ हो, मेहनत हो और जज्बा हो कि कुछ ना कुछ करना है, तो बिल्कुल इसका डॉक्टर साहिबा फिर समर बेले जाता है। आपकी तहकीक डॉक्टर साहिबा अल्जाइमर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और दिमागी सेहत जैसे हसास मौज़ूआत पर है। पार्डन मी इफ आई एम मिसिंग समथिंग। तो इन बीमारियों को समझने और इन पर काम करने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या दरपेश होता है? पहले तो चैलेंज इसलिए भी दरपेश होता है कि हाँ, ये अक्सर वो बीमारियां हैं जिनको डिagnosis करने में बहुत टाइम लगता है। अब अल्जाइमर, जब मैं स्टूडेंट थी वंस अपॉन अ टाइम, उस वक्त आपको पता है कि काउमेड का हो रहा था सिंड्रोम। मैं उस टीम में थी जिसने वो टेस्ट
बनाया था कि जब स्पेशली यूके में वो था कि जब वो आपको जो गायें होती थी वो कांपने लग पड़ती थी, इस तरह वो जाना पड़ता था। आपको इन चीज़ों में टाइम लगता है समझने में, करने में। जब एक छोटी सी बात है, जब हमने साइंस की तरफ स्पेशली न्यूरो की तरफ में आई तो उस वक्त ये कहा जाता था कि जो आप पैदा होते हो आपके पास उतने ही सिर्फ सेल्स होते हैं न्यूरो के, और वो सारी उम्र कम से कम होते जाते हैं। अच्छा। लेकिन अब हमारी टीम की रिसर्च से, हमारे दूसरे जो कॉलीग्स हैं उनकी रिसर्च से हमें ये सबूत मिल चुका है कि यू हैव अ न्यूरोप्लास्टिसिटी। ज़बरदस्त बेहतरीन अंदाज में डॉक्टर साहिबा आपने एक्सप्लेन अपना शोबा भी, और ऐसी ख़वातीन ही पाकिस्तान का नाम भी रोशन करती हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत रोशन सितारा भी हैं।